जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज या ते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। 9वें अध्याय में मोक्ष मार्ग का स्वरूप ये चर्चा अपनी चल रही है। अभी तक जो भी चर्चा थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, वो समझ लीजिए कि जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था वो मिटाने वाली चर्चा थी। माने जो पुरानी भ्रांतियां, पुरानी मान्यताएं, चाहे वो अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी हों, चाहे ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी हों, क्योंकि कुछ भी सीखना है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, दोनों ही जगह सीखने में 3 चीजें होती हैं। एक तो पुराना जो गलत सीखा हुआ है उसको मिटाना, और सीखना, और जो सीखा हुआ है उसको और व्यवस्थित ढंग से सीखना, पुनः पुनः सीखना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनलर्न, लर्न एंड रीलर्न। ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं। तो अनलर्न की जो प्रक्रिया है वो लगभग 9वें अध्याय के आरंभ में भी, जहाँ जीव को ऐसा लगता है कि हमको क्यों सुख की आवश्यकता है, या सुख है तो वो संसार में भी है ना, मोक्ष नहीं होगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, संसार में तो सुख है ही, तब तक संसार के भोग का सुख का उपभोग करेंगे, जब मोक्ष होना होगा तब मोक्ष हो जाएगा। तो पंडित जी ने बड़े ही दृढ़ता के साथ ये बात रखी कि अगर ऐसा तुम सोचते भी हो कि संसार में सुख है तो ये मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व अनंत दुखों की जड़ है। उसके बाद सुखी होने के लिए, मुक्ति के लिए मैं क्या करूं, मेरे हाथ में है क्या, कुछ भी तो नहीं है। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, ये बात कह करके निरुद्यमी रहना चाहता है। वो बात भी परम सत्य है, लेकिन कारण सहित कार्य होता है, ये भी वस्तु व्यवस्था का सिद्धांत है। तो यथार्थ कारण से ही कार्य सिद्ध होता है, कुछ भी करने से मोक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं है। आज हम देखते हैं, अन्य मत की बात नहीं करें, जैन मत की बात करते हैं मात्र, कि जैन मत के जो अनुयायी हैं उसमें भी कितने लोग मोक्ष का यथार्थ पुरुषार्थ का स्वरूप समझते हैं, परिचित हैं। शब्द मात्र आता है, तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं तो जीवा जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का बोलते हैं, लेकिन इस सूत्र की जो गहनता पंडित जी ने यहाँ स्पष्ट की कि मोक्ष का पुरुषार्थ तो इसमें है, तो रत्नत्रय के लिए उद्यम करो। लेकिन उद्यम किसके लिए करता है? शरीर आश्रित क्रियाओं के लिए उद्यम करता है, क्योंकि शरीर की क्रिया को ही मोक्ष का पुरुषार्थ मानता है। इसलिए शरीर आश्रित क्रियाओं के लिए तो उद्यम करता है, उसके लिए व्यवस्थाएं बनाता है। अब 10 लक्षण पर्व आ गए हैं, भादो आ गए हैं, पर्यूषण आ गए, तो अब करना है, तो उद्यम किसका करता है? 1 महीने पहले से गेहूं छानना, साफ करना, मसाले शुद्ध करना, 10 दिन क्या खाना है, क्यों क्या है कि भाई अब हमारे पर्व आ गए ना, धार्मिक पर्व, तो अब पर्व धर्म करना है, तो धर्म किससे होगा? खाने पीने की शुद्ध व्यवस्था से। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो अहिंसक जीवन श्रावक का ना हो, लेकिन वो ही लक्ष्य है, उसी में संतोष है, उसी में संतुष्ट है, ये भूल है। तो रत्नत्रय की आराधना के पर्व हैं, क्योंकि रत्नत्रय ही मुक्ति का कारण है। तो ये सारी बातें कि क्या क्या अनलर्न करना है, क्या क्या हमने ऑलरेडी, क्योंकि अनलर्न किए बिना लर्निंग प्रोसेस शुरू नहीं होता है। गलत मान्यता चित्त में बिठा करके और फिर सही बात भी सुनेंगे तो सही बात भी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा होता है ना, किसी का मूड बहुत खराब हो
बहुत क्रोध में हो, उस समय उसे अच्छी बात भी कही जाए तो वो अच्छी बात उसको रुचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले उसको जो अंदर भरा हुआ है, जहाँ स्पेस ही नहीं है नई बात के लिए, तो उस कचरे को तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये जो साइकोलॉजी है उसको पंडित टोडरमल जी, भले कोई डिग्री नहीं उस समय चलती होगी, यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती होगी, लेकिन बहुत उत्तम कोटि के मनोवैज्ञानिक पंडित टोडरमल जी हैं, ये हमें समझना चाहिए। अब यहाँ से मोक्ष मार्ग का स्वरूप, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप तो वो अलग है, अभी तो मार्ग का स्वरूप है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। तो कोई भी चीज हम समझते हैं तो तीन चीजों का, तीन एंगल से या तीन दृष्टियों से या तीन चरणों में उसको समझा जाता है, जिसकी हमने कल चर्चा की थी। वो तीन चरण कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? हेमलता जी, कोई भी चीज जब हम सीखते हैं, अभ्यास करते हैं किसी भी चीज का स्वरूप, तो उसके तीन बिंदु हैं, उन तीन बिंदुओं के माध्यम से उस चीज की चर्चा परिचर्चा समझना होता है। बताइए जी। कौन कौन सी चीजें हैं? निर्देश, लक्षण, परीक्षा। हाँ पूर्णिमा जी। हाँ सर, निर्देश, लक्षण, निर्देश और परीक्षा। हाँ, इसको सरल भाषा में बताइए। ये तो शास्त्रीय भाषा हो गई, संस्कृत के शब्द हैं, हमारी भाषा में बताइए। सर हम बताएं? हाँ बताइए, चलिए प्रीति जी बताइए। निर्देश मीन्स नाम, और लक्षण निर्देश, निर्देश माने नाम, निर्देश माने नाम, और लक्षण निर्देश माने लक्षण बताए जाएंगे, और परीक्षा माने ऐसी कोई वस्तु है या नहीं, इसका निर्णय करना। हाँ, जिस वस्तु का नाम बताया गया है, ऐसी कोई वस्तु है भी कि नहीं है। किसी ने कहा नाम गधे के सींग, क्या लक्षण होता है? बहुत नुकीले होते हैं साहब, काले काले होते हैं। तो परीक्षा की, तो लोक में कितने ही गधों को देखा, लेकिन एक भी गधे के सर पे सींग नहीं मिला, है ना ख्याल में? तो नाम, उसका लक्षण, और वो वस्तु और उसका लक्षण यथार्थ है कि नहीं है, इसका विचार करना, युक्तिपूर्वक विचार करना, अनेक प्रकार से, उदाहरण से, दृष्टांत से, प्रत्यक्ष से, लोक से, युक्ति से, किंवदंती से, अनेक प्रकार से वो वस्तु वास्तव में है कि नहीं है, संभव है कि नहीं है, ये विचार करना, इसका नाम परीक्षा है। देखो शास्त्रीय भाषा में तो स्टेप बाय स्टेप होता है, पक्ष, साधन, व्याप्ति, ऐसे उसके स्टेप्स हैं, उपनय, निगमन। लेकिन हम अपनी सरल भाषा में कहें कि जिस चीज के बारे में बता रहे वो है कि नहीं है, जैसे सांख्य मत वाला कहता है कि वस्तु कूटस्थ नित्य है, निष्क्रिय है, उसमें कोई परिवर्तन आता नहीं है, जैसी है वैसी है। अच्छा, किसी भी वस्तु में, हाँ किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, सारी वस्तुएं ही कूटस्थ नित्य निष्क्रिय हैं। अच्छा, तो ऐसी निष्क्रिय वस्तु, कूटस्थ वस्तु का उपदेश सुनने से क्या लाभ है? कि तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, हैं? तुमने जो दुख उठा रहे हो ना संसार में, दुख दूर, तो बोले कि जब बदल ही नहीं सकता है तो दुख का अभाव और सुख का आविर्भाव कैसे होगा? नाम तो बहुत अच्छा है, ब्रह्मा या वस्तु, सृष्टि कैसी है? कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य भी अच्छा सुनने में लगता है। हम भी आध्यात्मी जो बहुत नए और प्रमाण से शास्त्र को नहीं समझते, वो भी एकदम आत्मा बस निष्क्रिय तत्व है, निष्क्रिय तत्व है, निष्क्रिय तत्व है। उस निष्क्रिय तत्व को का संपूर्ण समग्र पने से उसको परिचित नहीं। एक शब्द मिल गया और बहुत बढ़िया है, मैं मरता नहीं हूँ, मैं जन्मता नहीं हूँ, मेरे में सुख नहीं है, दुख नहीं है। अच्छा, तो ये जो माला है, सुख नहीं है, दुख नहीं है, निष्क्रिय हूँ, ये बोलने की और क्या कहना, क्लेम करने वाली वस्तु नहीं। ये तो अंतरंग में निर्भर रहने के लिए, निर्भय रहने के लिए अंतरंग चिंतन है। लेकिन बुद्धि पूर्वक तो उद्यम करना ही है ना, उपदेश सुनने का, तत्व विचार का। जब कूटस्थ नित्य है तो उसमें क्या विचार चलेगा, है ना ख्याल में? तो जैसे सांख्य मत वाला का उपदेश तो अच्छा लगता है, वेदांती का, सांख्य मत का या वेदांतियों का, लेकिन ऐसी वस्तु है भी कि नहीं है?
किसी ने आपसे कहा कि हम आपको बहुत अच्छी जगह घुमाने के लिए लेके चलेंगे, बोले कहाँ? कि वो जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर है और बहुत बढ़िया सुंदर जगह, स्वर्ग जैसी सुंदर है, बहुत बढ़िया उद्यान है और भांति भांति के पुष्प हैं, 6 ऋतुओं के फल लगते हैं। तो आकाश में क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है? तो ये परीक्षा करना, परीक्षा किए बिना किसी भी वस्तु का निर्णय, भाव वासना, स्वीकृति नहीं होती है। अरे हम यहाँ रॉकेट भी बनते हैं ना इसरो में, या कोई भी सिस्टम, सब सिस्टम बनते हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, मूल्यांकन और परीक्षण। ये वस्तु टिकेगी भी नहीं, यहाँ से उड़ा देंगे, ऊपर ब्लास्ट हो गया, वेयर आउट हो गई, टूट गई, खुल गई, तो इतनी जो मेहनत वर्षों बरस करके छोड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा जो मेहनत होती है वो टेस्टिंग और इवेल्युएशन में होती है। और हम मोक्ष मार्ग ऐसे ही पाना चाहते हैं, एक क्षण भी विचार नहीं करना चाहते। पंडित ने कह दिया नारियल चढ़ा दो तो नारियल चढ़ा देते हैं, बादाम चढ़ा दो तो बादाम चढ़ा देते हैं। कोई पंडित कहता है कि चावल चढ़ाओ तो चावल चढ़ा देते हैं। कोई पंडित कहता है फल फूल चढ़ा दो तो वो चढ़ा देते हैं। अरे भाई, अपनी बुद्धि, अपना विवेक कोई उधार का नहीं है, ये अपना है, निजी है, इसका उपयोग करना चाहिए। जिसका सड़ा नारियल हो वो कहीं भी फोड़े, लेकिन हमारा नारियल, हमारा मस्तिष्क, हमारा बुद्धि, हमारा जीव कोई सड़ा नारियल तो है नहीं, कहीं भी फोड़ दो। तो इसलिए परीक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, नाम, लक्षण, निर्देश और परीक्षा। जो वस्तु कही गई है वो है या नहीं है, और उसका जो लक्षण बताया गया है वो लक्षण सहित वो वस्तु है या नहीं है, और जो लक्षण है वो यथार्थ है कि नहीं। क्योंकि लक्षण वास्तव में वस्तु के ही निर्णय करने के लिए है। लक्षण जान के याद कर लेना, प्रसन्न हो जाना, उसके लिए नहीं है। उस यथार्थ वस्तु को पहचानना, निर्णय करना और स्वीकार करने के लिए वो है। तो अब यहाँ से लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है, यानी सकारात्मक जो चर्चा है, माने कचरा हटा दिया है। कोई मकान बनाते हैं ना, तो पहले वहाँ का जो मलबा है वो पूरा साफ करना, लेवलिंग करना, वो सारा काम अब हो गया है। अब मोक्ष महल खड़ा करने की नींव रखी जा रही है नाम, लक्षण, निर्देश के द्वारा, और उसकी नींव है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण कहते हैं, यहाँ से अब शुरू होता है, जो प्रसिद्ध है, तत्वार सूत्र आदि ग्रंथ में है। ऐसा नहीं है कि पंडित जी साहब ने कोई नई बात कही है। ये सबसे अच्छी बात तो जैन धर्म की ये है कि यहाँ कुछ भी नई बात नहीं है, नई बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जिनको परिचय नहीं है उनके लिए नई है। वस्तु व्यवस्था के दृष्टिकोण से तो ना तो सम्यक दर्शन कोई नई वस्तु है, ना सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ना मोक्ष, संवर, निद्रा, सब अनादि निधन वस्तुएं हैं। भगवान महावीर ने 7 तत्व बताए, उनसे असंख्यात वर्ष पूर्व भी जो तीर्थंकर हुए, अनंत वर्ष पूर्व भी जो तीर्थंकर हुए, उन्होंने वो ही बताए हैं। नई नहीं है कोई वस्तु दुनिया में है। लेकिन जिनको परिचय नहीं है उनके लिए अपरिचय की अपेक्षा से नई है, और नई चीज कठिन होती है। जब शुरू में आपके घर में मोबाइल आया था ना, तो बड़े बूढ़े बोलते थे कि हमको नहीं समझ में आता है, हमको नहीं चाहिए, हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा था ना घर का माहौल, क्या ले आए, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है क्या बटन दबाना है। पहले तो फीचर मोबाइल आए, उसके बाद स्मार्टफोन आए, लेकिन अब देखो कोरोना में ये मोबाइल कितना साथ निभा रहे हैं सबका है। तो कोई नई वस्तु नहीं है, हम अपरिचित थे इसलिए हमको लगता था कि बेकार है या कठिन है, लेकिन वो वस्तु का परिचय हो जाने पर वो सरल हो जाती है। तो ये सम्यक दर्शन आदि जो हैं, ये अनादि निधन पर्याय हैं। अनादि निधन माने कई जीवों ने अनंत काल पहले भी पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट किए हैं सम्यक दर्शन आदि। कोई बहुत कठिन, बहुत जटिल वस्तु नहीं है, लेकिन अरुचि और अपरिचय के कारण ये बहुत कठिन हो गए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। अब सम्यक दर्शन आदि का सच्चा लक्षण कहते हैं, ये हमने पढ़ रखा है पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में, जो पंडित जी साहब ने टीका लिखी ग्रंथ की, और वहाँ जीवा जीवादीनाम, उसी के आधार पर ये परिभाषा यहाँ पे है। चलिए आप पढ़िए, क्योंकि अभी कोई ऐसा बहुत पेच वाली चीज़ें नहीं है, तो आप में से ही क्रम से आज पढ़िए,
उसी को फिर मैं रिकैप कर लूँगा, जहाँ जो हाईलाइट करना होगा जो बिंदु वो हाईलाइट कर लेंगे अपन। चलिए कौन पढ़ेगा? किरण जी, किरण जी पढ़ेंगी, किरण जैन। अब किरण जी दो हैं, भोपाल वाली और विदिशा, दो हैं। अभी कौन है? किरण जैन नाम लिख करके आ रहा है, पढ़ेंगे? सर मैं पढ़ूं? हाँ, नहीं तो फिर जिनके ऑडियो ऑन है उनको ही बोलूंगा मैं। सर मैं पढ़ूं? हेमलता जैन। हाँ हेमलता जी, चलिए आप पढ़िए। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। जीव अजीव आश्रय बंध संबर निर्जरा और मोक्ष यह 7 तत्वार्थ हैं। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है अन्यथा नहीं है। ऐसा प्रतीति भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान तथा विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यक दर्शन है। यहाँ विपरीताभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा है, क्योंकि सम्यक ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है। वहाँ श्रद्धान में विपरीताभिनिवेश का अभाव होने पर ही प्रशंसा संभव है, ऐसा जानना। हाँ, यहाँ ये प्रश्न नहीं, प्रश्न आगे करेंगे, अभी तो इतनी चर्चा। ये आपने पढ़ा ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में, जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम विपरीताभिनिवेश विविक्तम आत्म रूपम तत्। याद है कि नहीं है? मीना जी याद है? जी याद आ रहा। कहाँ पढ़ा था ये श्लोक? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में शुरुआत में ही है, तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रेणीयम अखिल यत्नेन। पूरे यत्न के साथ सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने बताया ना कि इसी से मोक्ष होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से। और उसमें भी सम्यक दर्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? आचार्य समंतभद्र देव ने कहा ना रत्नखंड श्रावकाचार में, विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलागमो न सति सम्यक्त्वा भावे बीजा भावे तरोरिव। समझ में आ गया? बीजा भावे तरोरिव, इसका मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। संस्कृत आनी चाहिए आप लोगों को समझ में। आत्मख्याति, हाँ, एक अपन ने छंद इतने विस्तार में पढ़े हैं संस्कृत से, मूल संस्कृत से, तो संस्कृत कोई बोले तो समझ में आनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? बीजा भावे तरोरिव, बीज के अभाव में उत्पत्ति नहीं होगी ना। हाँ, जैसे बीज के अभाव में वृक्ष नहीं होता है। क्या नहीं होता? वृक्ष की संभूति नहीं होती है। संभूति माने उत्पत्ति, स्थिति कि उत्पत्ति होगी तो ही स्थिति होगी ना। वृद्धि और फलागम। देखो बीज की तो इतनी भूमिका है कि वो वृक्ष की उत्पत्ति कर देता है, ठीक है, लेकिन स्थिति वृद्धि और फलागम ये अलग अलग चरण हो सकते हैं दृष्टांत में। लेकिन सम्यक दर्शन एक ऐसी वस्तु है जो विद्या माने सम्यक ज्ञान और वृत्ति माने सम्यक चारित्र, इनकी उत्पत्ति करने वाला है, संभूति करने वाला है, स्थिति करने वाला, टिकाए रखने वाला। सम्यक दर्शन चला जाए तो ज्ञान की क्या स्थिति होगी, चारित्र की क्या स्थिति होगी, तो स्थिति करने वाला भी सम्यक दर्शन है। वृद्धि, एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए तो जीव उत्तरोत्तर ज्ञान चारित्र की वृद्धि करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। और फलागम, फलागम माने मुक्ति। और के संदर्भ में 23वें नंबर का कलश है ना आचार्य अमृतचंद्र देव का, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना अस्यैव भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। ये सम्यक दर्शन के कारण सही और गलत की जो पहचान हो गई है ना, इस पहचान के कारण जीव गलत मार्ग पे नहीं पड़ता है और सही मार्ग मिलता है तो उधर आगे बढ़ जाता है ना ख्याल में। तो सम्यक दर्शन क्या है? विपरीत अभिनिवेश रहे। थोड़ा उच्चारण में अब विपरीताभिनिवेश, दो शब्द हैं। विपरीत माने उल्टा, अभिनिवेश माने होता है अभिप्राय, उल्टा अभिप्राय।
आपके घर में कोई डाकू घुस आए, और डाकू कैसा, सज्जन का वेश बना करके आपके घर आकर के कहे हम आपके दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत मीठी भाषा में बात करे, 4-5 लोगों का बढ़िया रेफरेंस नाम बता दे और आपको विश्वास में ले ले, बहुत मीठा एकदम, घर के सगे जो हैं रिश्तेदार और परिवार के सदस्य, उनसे भी ज्यादा अपने को उसका माने प्रेम बहुमान आ जाए, तो वो अच्छा है कि नहीं है? फिर मीठा बोलता है, उसका मुख देखते ही अपने को बहुत प्रसन्नता हर्ष हो जाता है, सदैव प्रशंसा करता है, बहुत सज्जन है, विनम्र है, तो अच्छा है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अभिप्राय खोटा है, उसका अभिप्राय लूटने का है, ठग है। ऐसे ही कितना भी उत्कृष्ट मंद कसाय हो, कितना भी उत्कृष्ट वायाचरण हो, लेकिन अभिनिवेश अभिप्राय उल्टा है तो वो कहाँ ले जाने वाला है? उल्टा अभिप्राय निगोद लेके जाता है, और सीधा अभिप्राय है वो मोक्ष लेकर के जाता है। तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? विपरीत अभिनिवेश से रहित, उल्टे अभिप्राय से रहित। देखो, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, डॉक्टर अपने अभय जी भाई पुस्तक है, आपने नाम सुना होगा, आप में से कई लोगों ने उनके प्रवचन भी सुने होंगे, प्रत्यक्ष पढ़ी भी है और पढ़ी भी होगी पुस्तक। क्रिया का मोक्ष मार्ग में क्या योगदान है, या जीव के बंध मुक्ति में, संसार परिभ्रमण में क्रिया का क्या योगदान है, परिणाम का क्या योगदान है, और अभिप्राय का क्या योगदान है? तो क्रिया का तो कोई योगदान है ही नहीं, न मुक्ति में और न संसार में। तो क्या बात कर रहे हो? जीरो है क्रिया का मतलब जड़ की क्रिया, बाह्य क्रिया, शारीरिक क्रिया की बात है। क्रिया माने वो आत्म लीनता रूप क्रिया नहीं, क्योंकि जीव भी कोई निष्क्रिय नहीं है, उसकी गुण पर्याय होती है। क्रिया का मतलब जड़ की क्रिया, शरीर की क्रिया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के मंदिर में बैठा हुआ है पूजा करने के लिए, और उसको मन में अभिप्राय अपने दुकान का चल रहा है कि लड़का पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, दुकान खोली होगी कि नहीं खोली होगी, आज माल की डिलीवरी आने वाली थी, गाड़ी आके खड़ी हो गई होगी और वेटिंग ज़्यादा होगी तो भाव ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, और पूजा कर रहा है अपने, लेकिन परिणाम में क्या चल रहा है? तो उस क्रिया का क्या फल है? उस क्रिया की हो सकता है कि आसपास के लोग तो प्रशंसा करेंगे, तो कितने सुबह आ गए, जिनका इतना जरूरी काम था तो भी मंदिर में आकर के बैठे हुए हैं, लेकिन उससे थोड़ा भी किंचित भी जो कर्म का और परिणाम का जो निमित्त नैमित्तिकपना है, वो ये कसौटी है। दूध मापना है तो लीटर से ही मापना पड़ेगा, तो जीव के परिणामों को भी कैसे मापें? कर्म की अपेक्षा ही मापा जाता है। कितना पुण्य का बंध होगा? बोले किंचित भी नहीं होगा। वो तो परिणाम उसके इतने चल रहे हैं, जैसे तंडुल मत्स्य है, सालिसिक्त मत्स्य का हम उदाहरण लेते हैं। किसी आदमी ने गोली चलाई किसी के ऊपर, बिल्कुल मानने के अभिप्राय से, लेकिन वो पुण्य का उदय था, चूक गया, निशाना चूक गया, वो हट गया, तो इसको हत्या का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले 100% लगेगा, और उसका उदय भी आएगा तो उसको भोगना पड़ेगा। परिणाम का ये स्तर है। लेकिन अभिप्राय की गहनता ये है कि बाह्य में उत्कृष्ट व्रताचरण भी हो, परिणामों में भी ऐसे दुकान और धंधे के विकल्प नहीं हो, अत्यंत मंद कसाय रूप हो, तो भी अभिप्राय में ये पड़ा हुआ हो कि देह मैं हूँ, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख होता है, मैं अनादि निधन आत्मा नहीं हूँ, जन्म मरण वाला हूँ, मेरे परिणाम ना बिगड़ जाएं, मेरा भव ना बिगड़ जाए, ऐसे वस्तु के प्रति अत्यंत सशंकित अभिप्राय वाला है, तो उसको अनंत संसार सामने खड़ा हुआ है ना? ख्याल में अनंत संसार खड़ा हुआ है। अभिप्राय का जो खोट है ना, वो बहुत बड़ी खोट है। विपरीत अभिनिवेश, अभिप्राय क्यों खराब है? क्योंकि तत्व का निर्णय नहीं है। तत्व का निर्णय हो तो अभिप्राय सुधरे, हैं? वही बात आ गई ना, उपदेश विचार निर्णय सही हो तो अभिप्राय सही हो जाएगा, और अभिप्राय खोटा है तो उसके सुधरने के चांस नहीं है। इसलिए हाँ जी, परिणामों का तो
कुछ संबंध है मोक्ष मार्ग में? मोक्ष मार्ग का अभिप्राय ना सुधरे तो परिणामों का क्या योगदान है उसमें? परिणाम ही नहीं होंगे मोक्ष मार्ग के। कौन सा परिणाम मोक्ष मार्ग का परिणाम कहलाएगा अभिप्राय सुधरे बिना? कोई सा नहीं। पहले सबसे पहले तो अभिप्राय में सुधारना पड़ेगा। भाई जीरो है, अंक नहीं होगा तो जीरो का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। वो है ना दौलत राम जी का भजन है, अभिप्राय के अनुसार परिणाम एकदम नहीं बन पाते ना। हाँ देखो, अभिप्राय सुधारने का उपाय भी बताया है ना यहाँ पे। ऐसा नहीं कि अभिप्राय कोई बहुत सूक्ष्म वस्तु है, सुधर ही नहीं सकती है। पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम नहीं है ना, इसलिए नहीं सुधरता अभिप्राय। यही बात है ना। देख देख जीवन समकित बिना, उससे पहले तुमको जैसे बिना एकड़े बिंदी, तैसे ही है सर्व सुना। देख देख जीवन समकित बिना, है दौलत राम जी का भजन है। तो विपरीत अभिप्राय से रहित होना चाहिए। क्या? जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान, जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष। देखो ये 7 शब्द हैं, वाचक हैं और वस्तु वाच्य है। तो वाचक शब्दों का महत्व नहीं है, उन शब्दों के माध्यम से जिस वस्तु व्यवस्था को बताया जा रहा है, जो वस्तु व्यवस्था का परिचय प्राप्त करने से हम निर्भर होते हैं। हम निर्भर होते हैं जिस वस्तु व्यवस्था के परिचय से, उस वस्तु व्यवस्था का परिचय कराने के लिए शब्द हैं। कोई हमको तो 7 तत्व आते हैं, सुन लो आप नाम सुन लो, हम बता देते हैं। जीव के भेद प्रभेद बता देते हैं, अजीव के बता देते हैं, आश्रव के, बंध के, संवर के, सबके लक्षण, परिभाषा, उदाहरण, दृष्टांत सब पक्का है हमको। लेकिन अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना, यहाँ गड़बड़ है। भोजन से, हाँ भोजन से सुख मिलता है, राग क्या बोलते, शुभ भाव करने से पुण्य का बंध होता है, गुरु शिष्य को सिखाता है, मैं पुत्र को शिक्षा देता हूँ, ये सब क्या है? लड्डू खाने से सुख होता है। ये जीवाजीव शब्द सीखे हैं ना, लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति जो सुख बुद्धि है, जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी में सुख की, रस की, स्वाद की कल्पना करके और उसको चबाता रहता है, ऐसे ही अज्ञानी जीव, चाहे वो जीवादि 7 तत्वों के नाम परिभाषा भी क्यों न पड़ी हो, लेकिन ये निर्णय नहीं करता सूक्ष्म भेद विज्ञान तत्व विचार के बल से कि इन 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, तो सुख बुद्धि बनी रहे और नाम आदि जान ले, इसलिए काम नहीं होता। तो विपरीत अभिनिवेश सहित हो गया। तो विपरीत अभिनिवेश कैसे मिटे? जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान से। परिचय करेगा ना, सुनेगा, विचार करेगा और निर्णय वेद विज्ञान करेगा तो खुल जाएगा एकदम से। संसार की कोई वस्तु ऐसी होती ही नहीं है जो नष्ट होती हो। मैं भी तो जीव नाम की वस्तु हूँ, मैं कैसे नष्ट हो सकता हूँ? एक परमाणु, एक पार्टिकल, एक एटम भी नष्ट नहीं हो सकता है, उसके रूप बदलते रहते हैं। ऐसे ही जगत में जो भी वस्तुएं सत्य हैं, हमने युक्ति पूर्वक विचार किया है, कोई वस्तु कभी नष्ट होती नहीं है, रूप अवस्थाएं बदलती रहती हैं। ऐसे ही मैं जीव नाम का जो पदार्थ हूँ वो भी सत्य है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। देह वियोग हो जाने पर भी देह के परमाणु भी वैसे के वैसे ही होते हैं, और जीव भी वैसा का वैसा ही रहता है। वैसा का वैसा ही माने देव से नारकी हो गया, वैसा का वैसा कहाँ रहा है? मनुष्य से नारकी हो गया आपके, तो वैसा का वैसा रहता है। अरे मनुष्य से नारकी तो आसमान जाति पर्याय हुई है, लेकिन उसमें जो जीव तत्व है वो तो वैसा का वैसा ही है ना। जीव का त्यों रहा। कंगन था, कंगन क्या बोलते हैं, हाथ में पहनने का कड़ा सोने का, और अब उसको ढाल करके और उसकी चेन बना दी, जंजीर बना दी गले में पहनने की। तो सोना तो वैसा का वैसा ही रहा, क्योंकि कैसे रहा वैसा का वैसा? पहले तो कड़ा था और अब तो चेन हो गया, पर्याय चेंज हो गई। तो हमने ये थोड़ी ना कहा कि उसका
अब अवस्था नहीं बदली है, अवस्था बदली है, लेकिन स्वर्ण तो स्वर्ण है। ऐसे ही जीव तो जीव है। देव नारकी त्रियंच मनुष्य आदि देखना ये भूल है, और जीव को जीव मात्र देखना ये तत्वार श्रद्धान है। और ऐसा श्रद्धान करने से ही लोग भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय, मरण भय, ये सारे भय मिट जाते हैं। पता चल गया ना कि ये वस्तु ऐसी है। इसका नाम है अभिनिवेश रहित श्रद्धान। ऐसे ही कौन से भाव हमारे लिए हितकारी हैं, कौन से अहितकारी हैं। तो जीवादिक तत्वार श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। ये प्रसिद्ध लक्षण है सभी शास्त्रों में। आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, आप सभी आचार्यों ने एक मत से इस लक्षण की निरूपणा की है। जीवादि सात, क्योंकि सुखी किसे होना है, उसका स्वरूप क्या है वो पता होना चाहिए। और जो स्वयं है और उसको नहीं पहचानता, और जो नहीं है स्वयं उसको स्वयं मानता है, मैं हूं ऐसा मानता है, तो वो जीव के बाहर जो पदार्थ हैं उनका भी भेद विज्ञान चाहिए। और कौन सा काम करने के कारण हम दुखी हो रहे थे, क्योंकि उसकी पहचान नहीं होगी तो फिर वो दूर नहीं होंगे, उनका हम करना नहीं छोड़ेंगे। और कौन सा काम करने से सुखी होंगे, सुख के कारण और सुख रूप अवस्था, यही है ना। बौद्धों ने भी इन 7 तत्वों को, भगवान महावीर पहले हुए, वैसे तो अनादि निधन है जैन दर्शन, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बौद्ध मत में 4 जो आर्य सत्य हैं, दुख, दुख के कारण, सुख और सुख का उपाय, ये 7 तत्व क्या है। अब वहां जीव अजीव क्यों नहीं लिया, ये भी एक विचित्र अवस्था है। बौद्ध मत में जीव को माना ही नहीं है, नैरात्म्यवादी दर्शन है, आत्मा को सत्ता मानते ही नहीं, बोले आत्मा नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। नैरात्म्यवादी उनको कहा जाता है कि आत्मा क्या है, कुछ नहीं है। कैसे, चारपाई क्या है बताओ, तो चारपाई क्या है, चारपाई कुछ नहीं है। 8 लकड़ियों के समूह को चारपाई कह देते हैं। तो ऐसे अविद्या, संस्कार, पंचभूत, इनको जीव कह देते। जीव नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु है ही नहीं, ऐसा वो मानते हैं। इसलिए वो 7 तत्व तक नहीं पहुंच पाए। दुख, दुख का कारण, सुख और सुख का उपाय। इसमें हम कह सकते हैं कि आश्रव इसका बंध आधार भी कहाँ है, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इतना तो वो स्वीकार करते हैं, लेकिन वस्तु को स्वीकार नहीं करते। अरे है? तो बिना वस्तु के कैसे? हाँ, दुख किसको हो रहा है बताओ, तो वो नहीं पता हमको। सुखी किसको होना है वो नहीं पता हमको। मूल वस्तु का पता ही नहीं है। तो उसका अधिकरण क्या है, दुख और सुख का, तो उस वस्तु को स्वीकार ही नहीं करते। जैसे अभी अपन ने सांख्य मत की बात की ना, ऐसे ही बौद्ध मत की भी है कि यत् सत् तत् सर्वम क्षणिकम, जो कुछ भी है वो क्षणिक है, नष्ट हो जाता है, रहता ही नहीं है। हर समय वस्तु नष्ट होती रहती है। अच्छा, तो फिर मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों करते हो, सद्कार्य क्यों करते हो? क्योंकि मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा वो तो नष्ट हो जाएगा उसी समय, अगले समय तो रहेगा ही नहीं। तो ये वस्तु है ना, आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते, कि जो उनको इष्ट है ना अन्य मतियों को, वो प्रत्यक्ष से बाधित है। दृष्टेन, दृष्टि माने आप आंख खोल करके देखो ना चीज, कि जो ये कह रहे हैं सही है क्या, तो फिर लगता है ये तो बाधित होती है। दुखी कोई नहीं है, सुखी कोई नहीं है, लेकिन दुख और सुख है। दुख के कारण भी है, सुख के कारण भी है, लेकिन कौन वस्तु है जो सुखी दुखी, वो नहीं पता हमको। तो जितने भी धर्म दर्शन हैं, वो जो एकांतवादी हैं, वस्तु के परिपूर्ण स्वरूप की चर्चा नहीं करते हैं, वो सुख और दुख को तो मानते हैं, सुखी तो होना है। पंडित दौलत राम जी की जो पंक्ति है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत, पूरी दुनिया इस पंक्ति पर एक मत है, किसी को इसमें विरोध नहीं है। लेकिन आत्म वस्तु क्या है, वहां तक कोई नहीं पहुंचता है। उसका दुखी होने का कारण क्या है, सच्चे कारणों की पहचान नहीं होती है। दुखी है तो दुखी होने का कारण क्या है, उसकी सच्ची पहचान नहीं होती है। यहाँ सम्यक दर्शन माने पहला ही स्टेप है कि आप वस्तु का निर्णय करो, और वो भी विपरीत अभिनिवेश से रहित। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, यह 7 तत्वार्थ हैं। तत्व और अर्थ, यहाँ
दो शब्दों का प्रयोग किया, आगे पंडित जी साहब उसका खुलासा करेंगे। तत् माने होता है वह, तत्व माने वस्तु, और अर्थ वस्तु ऐसी नहीं है बौद्धों के जैसी है, इनके अर्थ माने स्वरूप सहित है, प्रसिद्ध स्वरूप है उनका, अविरोधी स्वरूप है। तत्व श्रद्धानी, तत्वार्थ, तत्व और कहते तुम भगवान का ध्यान करो, कहते नहीं भगवान का ध्यान करो तुम, तो भगवान का, कि भगवान होते कैसे हैं, स्वरूप तो बताओ पहले, तो हम नहीं बस तुम भगवान का ध्यान करो, अल्लाह अकबर बोलो, या फिर किसी का भी हम ब्रह्मा या नमः शिवाय जो भी बोल रहे हैं, महावीराय नमः, तुम भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान कैसे, भगवान है तत्, और अर्थ माने स्वरूप सहित, तो स्वरूप का परिचय नहीं है, तो मात्र तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है जब तक कि वो स्वरूप का निर्णय ना हो, क्योंकि स्वरूप का निर्णय होने पर ही तत्व का निर्णय होता है, और तत्व और स्वरूप सहित तत्व के श्रद्धान से ही विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय नष्ट होता है, मिटता है, और विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय मिटने पर ही जीव के दुख मिटते हैं, आकुलता मिटती है, भ्रांति मिटती है, आकुलता मिटती है। नाम तो जानता है लेकिन स्वरूप का निर्णय नहीं, और कह हमको तो अभी भी कसाय होती, कुछ नहीं, हमने सब पढ़ लिया, सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। तो तत्वार्थ आगे विशेष चर्चा आएगी। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव, क्योंकि लक्षण परीक्षा से माना है ना, इसलिए अन्यथा मानने का तो प्रश्न ही नहीं हो सकता। सो तत्वार्थ श्रद्धान तथा विपरीतानिवेश, जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित, सो सम्यक दर्शन है। ये परिभाषा यहाँ पर आई। सम्यक पद का क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि सम्यक पद पूज्यता को बताने वाला है। अभ्यर्थितत्वात् के सर्वासिद्धि ग्रंथ में एक शब्द आता है पूज्यता, सम्यक दर्शन पूज्य है, इसलिए वो सम्यक शब्द पूज्यता का प्रतीक है, प्रशंसावाची है, निर्दोषता का प्रतीक है। इसकी चर्चा अपन थोड़ी कर लेंगे, अभी समय हो रहा है, जिनवाणी स्तुति करते हैं, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। कल